आत्मनिंदन सर, सभी को मेरे आत्मनिंदन। सर, आज का स्वाध्याय का टॉपिक है मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य है सब मार्ग से चलते हुए, सबका भला करते हुए, सबको हंसाते हुए, सबका आंसू पोंछता हुआ ईश्वर तक पहुंच जाए। यही मनुष्य जीवन का सार्थकता है। मनुष्य अपने पे कम खर्च करके, पैसा बचा के और उन्हीं पैसा से जरूरतमंद को दान करते, किसी भूखे को खाना खिला के, किसी गरीब को पास गर्म कपड़ा नहीं तो उन्हें दान करना। मनुष्य जीवन क्यों मिला है हमें? क्योंकि हमें हमारी मन से लड़ने के लिए। जीवन जितने दिन है उतने दिन हमें हमारी मन से लड़ना है, क्योंकि मन से लड़के मन को जीतना मनुष्य धर्म का पहला काम है। क्योंकि बुद्धिमान लोग, बलवान लोग, धनवान लोग और विख्यात जो लोग हैं, ये सब मनुष्य उनके पास सब कुछ होते हैं, पर उनका मन उनकी बस में नहीं होते हैं। मनुष्य क्यों महान होते हैं? मनुष्य अपनी कर्म से महान होते हैं, बनते हैं। जन्म से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अपनी कर्म अच्छे रखना चाहिए और मनुष्य को अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। मनुष्य शरीर क्यों मिला है हमें? मनुष्य शरीर सिर्फ इसीलिए मिला है कि आप हमेशा भगवान से कैसे जुड़े सकते और किसी चीज के लिए नहीं है। क्योंकि आप और जो भी काम करते हैं होते है ना, ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। खाना पीना, सोना और नित्य कर्म करना। मनुष्य जन्म कीमती क्यों है? क्योंकि सिर्फ मनुष्य जन्म ही ऐसा शरीर है जो आपका सारे कर्म को काट के मोक्ष पा सकते हैं। शास्त्र के हिसाब से 84 लाख जन्मों से सिर्फ मनुष्य जन्म को छोड़ के बाकी सारे जन्म भोग जन्य है। क्योंकि और सब जन्म में सिर्फ भोग करने के लिए जन्म मिलेगी, पर मनुष्य जन्म से व्रत लेना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। उपवास करना, साधु जीवन धारण करना, ये सब केवल मनुष्य जीवन में किया जा सकता है। आपकी बहुत सारे पुण्य की द्वार की आपको मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिलेगी नहीं बार बार, पर मनुष्य जन्म हो के संत हो तो और भी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर को मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है? मनुष्य जन्म का प्रधान उद्देश्य है मोक्ष पाना, और ये मोक्ष केवल मनुष्य जन्म के ही प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे यूं गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर को आकांक्षा करते हैं, परंतु मनुष्य जीवन का विडंबना यही है कि इस शरीर को अर्थात मोक्ष का अवसर को गवा देता है, सारे आयु भोग विलास में बिताता है। यहाँ तक कि जब शरीर छूटना के समय आता है, तब भी वासना उनका पीछा नहीं छोड़ती। मनुष्य को संसार में आने का बाद क्या करना चाहिए? मनुष्य जब संसार में जन्म लेती है, उसका पूर्व जन्म का पाप और पुण्य उसके साथ में आती है, परंतु वह जब संसार में आके और बुरे कर्म करती है तो उसकी पाप बढ़ जाती है। इसीलिए उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अशांति में रहती है और दुख पाती है। किंतु वो संसार में आके अच्छे कर्म करे, सबका भला सोचे और किसी के मन से दुख ना दिए, कष्ट ना दे, संत बने, ध्यान करे तो
उसकी पूर्व जन्म की अच्छे कर्म से इस जन्म का अच्छे कर्म मिलके उसे मोक्ष पाने का और मुक्ति मिल जाता है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसे होते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सब प्रकार भोग स्थित प्रज्ञ मनुष्य में किसी भी प्रकार विकार उत्पन्न करने के असमर्थ होकर उसी में समा जाते हैं। अर्थात स्थित प्रज्ञ मनुष्य समस्त भोग का उपभोग करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहते हैं। ऐसे स्थितप्रज्ञों को परम शांति प्राप्त होती है। ऐसे स्थितप्रज्ञ मनुष्य ही जगत के कल्याण करते हैं, जगत कल्याण करते हैं। सामान्य मनुष्य तो भोग का पदार्थ के पीछे दौड़ते हुए अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर देती है, परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य की जीवन यात्रा जन कल्याण के उद्देश्य रखती है। हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हमारा जो मनुष्य रूपी आत्मा की शक्ति है, उसे जागृत करके परमात्मा हो सकते या बन सकते आए हैं। इसीलिए हम सब हमारे जो शरीर की आत्मा को निर्मल रखना है और अच्छे काम करते हुए ध्यान मार्ग में जाते हुए सत्कर्म करते हुए हमारी जीवन को सार्थक बनाना है। थैंक यू सर। अब जी, थैंक यू। कोई गाना बाना भजन भजन नहीं गाओगे आज? हाँ सर, है अभी थोड़ी सी पानी पी लो उसके बाद। हाँ जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है ब्रह्म, शिव है विष्णु, शिव है मेरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी सा, ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी सा। जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी सा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मन मंदिर में बस तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन की जोगन तेरी शरण में मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन की जोगन तेरी शरण में तेरी ही शरण में पाया मैंने विश्राम। ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वकला संपूर्ण तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो त्रिनेत्र महेश्वर।
आ सर्वकला संपूर्ण तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो सीन महेश्वर। भवसागर के तन जाऊंगी लेकर तेरे नाम, ऐसी सुभाना आए, आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी आए नसीब का नाम, ऐसी सुभाना आए, आए ना ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर।